या मतलब आपने जो बोला ना चक्रव्यूह, ये सच में चक्रव्यूह ही था। एग्जैक्टली चक्रव्यूह ही है, फंस जाता है एस्ट्रोलॉजर। अच्छा, अभी हमने बात की एस्ट्रोलॉजर की तरफ से, अगर कोई यूजर आए और एस्ट्रोलॉजर को चेक करने आ रहा है क्या ये सही प्रिडिक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, क्या ऐसे भी केसेस होते होंगे? बहुत सारे केसेस होते हैं, ज्ञान की परीक्षा हर जगह होती है, और ऐसे यूजर्स कई बार आते हैं जो बेसिकली क्या करते हैं, डिफेंसिव मोड के साथ आते हैं और एस्ट्रोलॉजी की परीक्षा लेते हैं, जानते सब कुछ होते हैं पर बताते नहीं है। एंड बेसिकली इससे भी एस्ट्रोलॉजर को फ्रस्ट्रेशन होता है। क्यों? क्योंकि बेसिकली क्या है ना, कुछ लोग मजे के लिए कॉल लगाते हैं, कुछ लोग जो है जिज्ञासा के लिए कॉल लगाते हैं, और कुछ लोग जो है सिर्फ फ्लर्टेशियस नेचर्स के लिए कॉल लगाते हैं। बेसिकली फीमेल एस्ट्रोलॉजर्स इस चीज की परेशानी ज्यादा देखनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि फीमेल एस्ट्रोलॉजर्स को सब इंप्रेस करने में लगे रहते हैं या उनसे फ्लर्टिंग करने में लगे रहते हैं, उसकी वजह से उनके पास ऐसे यूजर्स ज्यादा आते हैं जो या तो उनको डोमिनेट करना चाहें या इंप्रेस करना चाहें, या उनके सामने बेसिकली उनको ये दिखाना चाहें कि आपको कुछ नहीं आता। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं और ये चीज भी परेशानी है कि एस्ट्रोलॉजर झेलता है। अच्छा, तो उस केस में एक एस्ट्रोलॉजर कैसे उस चीज का सामना कर सकता है, क्योंकि वो तो बंदा उसको चेक कर रहा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास कोई भी यूजर किसी भी तरह की बदतमीजी या किसी भी तरह का रूड बिहेवियर लेकर के भी आता है, तो एस्ट्रोलॉजर वहां पे मजबूर है कंपनी गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए कि वो उनसे कोई भी तू तड़ाक नहीं कर सकता, वो उनको कोई भी करारा जवाब नहीं दे सकता, वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता, क्योंकि एट द एंड उसका कंपनी रूल ये कहता है कि क्लाइंट आपका भगवान है, आप उसे भगवान की तरह ट्रीट करो, भले वो आपको शैतान की तरह ट्रीट करके चला जाए। ओके, तो मतलब एस्ट्रोलॉजर पूरा फंसा हुआ है। एस्ट्रोलॉजर पूरा फंसा हुआ है। अच्छा, एक ऐप में अगर कोई बंदा ज्वाइंड है तो क्या दूसरे ऐप में भी वो ज्वाइन कर सकता है? देखिए, माया का संसार है और माया का प्रयोग करके बहुत सारे कंपनी में क्या होता है, कुछ ऐसे सर्टेन एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जस्ट बिकॉज उनकी अर्निंग स्किल्स अच्छी होती है तो हर कंपनी उनको चाहती है कि वो उनके प्लेटफॉर्म पे काम करे। और ऐसा कई जगहों पे देखा गया है कि लोग नाम बदल करके, फोटो बदल करके, आइडेंटिटी बदल करके कई मल्टीपल सोर्सेस पे पाए जाते हैं, एंड ये होता है पॉसिबल। पर ऐसे लोगों की क्या लॉयल्टी है कोई नहीं जानता, बिकॉज जो सब जगह डिमांड में है, बेशक वो कुछ ना कुछ तो ऐसा कर रहा है या जिसमें बहुत अच्छाई है या तो बहुत मतलब चालूपंथी है, ऐसा कह सकते हो आप। और अच्छाई आज के ज़माने में थोड़ी कम बची है। बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजी ऐप में एक एस्ट्रोलॉजर सामने वाले को इमोशनली भी क्या मैनिपुलेट करता होगा? इमोशनली बिल्कुल मैनिपुलेट करता है, उसको पैसा कमाना है भाई, अगर उसे पैसा कमाना है तो उसे यूज़र की दुखती नस पे हाथ रखना होगा, और दुखती नस पे हाथ रखने का मतलब ही यही है कि उसको पहले इमोशनली इतना ज़्यादा अपने साथ ब्लेंड कर दो कि पहले वो आपको सारा दुखड़ा सुनाए, फिर उसके बाद आप उसके एक हमदर्द बन जाओ, हमदर्द बन करके फिर उसको आप रेमेडी बताओ। पर जिस तरीके से डॉक्टर एक बार में इलाज करके नहीं देता है, वो भी कहता है कि 5 दिन बाद दिखाने फिर आना, उसी तरीके से एस्ट्रोलॉजर भी ये कहता है कि ये रेमेडी कर लो, ये चीज़ कर लो, उसके बाद फिर मुझसे पूछने आना ठीक हुआ कि नहीं हुआ। कोई भी एक बार में आपको सटल इलाज नहीं दे सकता। तो ये चीज़ यूज़र को भी एक तरीके से परेशान करती है कि एस्ट्रोलॉजर उसे घुमा रहा है, और अगर उनको बहुत अच्छी रेमेडी की ज़रूरत भी है, तो वो उसे बड़े एक्सपेंस पे ले जाते हैं, बड़ी पूजा करवाते हैं, बड़ा जेमस्टोन पहनवाते हैं। 2000 का मिलने वाला जेमस्टोन 20,000 का मिलता है प्लेटफ़ॉर्म्स पे, फॉर व्हाट रीज़न आई डोंट नो। या तो राइट। बेसिकली ये भी है। इतने सारे एस्ट्रोलॉजर में से हमें कैसे पता चलेगा कि ये ही बंदा ठीक है? अगर आपको ये पता करना है कि इतने सारे एस्ट्रोलॉजर्स में, नंबर ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स में कोई क्लाइंट कैसे समझे कि ये एस्ट्रोलॉजर बेस्ट है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि आप कभी भी उसके रेटिंग और रिव्यू पे तो बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि रेटिंग और रिव्यू क्रिएट भी की जा सकती है, जो कि होती है। आप सबसे पहले जो है उससे एक शॉर्ट कन्वर्सेशन कीजिए, मुश्किल से 5 या 10 मिनट में बस उससे पूछिए मेरा अतीत बता दो। जो इंसान आपका अतीत बता सकता है, उसके बाद उससे पूछिए कि उसका प्रेज़ेंट बता दो, और जो इंसान आपका प्रेज़ेंट बता सकता है, वो निश्चित तौर पे आपका फ्यूचर बता ही पाएगा। क्योंकि जो अतीत और वर्तमान नहीं बता सकता, वो फ्यूचर बताने की गारंटी नहीं रखता। क्योंकि यूजुअली लोग क्या करते हैं, यूज़र बोलता है, "सर मेरी जॉब कब लगेगी?" पहले उससे पूछ तो लो कि मैंने कितनी बार जॉब का अटेम्प्ट दिया है। उसे पूछो, उसे वेरीफ़ाई करो कि सर मैं किस तरह की जॉब करने लायक हूँ? मेरे क्या करना चाहिए? अब तक मैंने क्या किया होगा, आप कुछ जानते हैं इस बारे में? उससे पास्ट पूछना चाहिए। लोग पास्ट नहीं पूछते, सीधे फ्यूचर का सवाल पूछते हैं। तो वहाँ गलत है। अच्छा, यूजर तो मतलब नेट पे भी डाल के देख सकता है कि मेरी ये डेट ऑफ बर्थ है, ये क्वेश्चन है, वो आंसर दे देगा, तो वो एस्ट्रोलॉजर के पास ही क्यों जाए? टू बी वेरी ऑनेस्ट, एआई आज के ज़माने में हर चीज़ में एडवांस्ड है, पर एआई के पास एक चीज़ नहीं है, वो है इंट्यूशन। और इंट्यूशन यहाँ पे ज़्यादा काम करती है, क्योंकि कैलकुलेशन के बावजूद भी कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब सिर्फ इंट्यूशन दे सकती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यूज़र को जानना हो कि अगला इंसान जो है क्या सोच रहा है, क्या फीलिंग्स रख रहा है, क्या वो उसके साथ बात शुरू हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, ये कैलकुलेशन थोड़ा कम बताएगा, इंट्यूशन थोड़ा ज़्यादा बताएगा, और एआई के पास अभी इंट्यूशन नहीं है। तो बेटर यही पड़ता है कि एक एक रियल एस्ट्रोलॉजर इस चीज़ की जानकारी ज़्यादा दे। इंटरनेट पे जो भी मिलता है वो कंप्यूटर फीडेड इन्फॉर्मेशन है, वो 100 लोगों पे एक साथ फिट बैठेगी, और जो चीज़ 100 पे फिट बैठे, वो कभी मतलब ऑथेंटिक नहीं हो सकती। इट इज़ लाइक अ जनरल मेडिसिन। आपको बुखार है, गाँव वालों को बुखार है, सबको पैरासिटामॉल खिला दो। तो पर सबको बुखार किसकी वजह से है, कौन से रीज़न की वजह से, ये सिर्फ़ एक डॉक्टर ही बता सकता है। या
लोगों के ज़्यादातर डाउट्स अपने लव रिलेशनशिप पे जैसे कि रहते हैं कि मेरे बीएफ की कैसी फीलिंग है या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें रहती है। तो उस केस में किसी की करंट फीलिंग्स क्या कोई एक एस्ट्रोलॉजर बता सकता है एग्ज़ैक्टली? बताया तो जा सकता है, पर एक सबसे बड़ा मिथ मैं दूर करना चाहूँगा कि करंट फीलिंग होती क्या है? मतलब क्या चाहते हो क्या तुम लोग करंट फीलिंग के बारे में जान करके? करंट का मतलब होता है वर्तमान, फीलिंग का मतलब होता है भावनाएँ। अगर तुम्हें वर्तमान की भावनाएँ जाननी है और तुमने एक एस्ट्रोलॉजर से पूछ भी लिया, तो वो वर्तमान तो 5 मिनट बाद अतीत बन जाएगा ना, राइट। जान के कर क्या लोगे? कोई ऐसा यूज़र तो नहीं होगा जो एस्ट्रोलॉजर से तुरंत करंट फीलिंग पूछे और अपने प्रेमिका या प्रेमी को बोले, "सुनो, तुम अभी यही सोच रहे थे ना, मैंने पता करवाया है।" नहीं हो सकता ये चीज़। दिस राइट। इज़ लाइक कंप्लीट नॉनसेंस कि करंट फीलिंग किसी भी तरीके से सहायक नहीं है। आपको ये पूछना चाहिए कि वो चीज़ सही कैसे होगी? उसका मूड कब अच्छा होगा? लोग हुँ। भविष्य के नतीजों पे ज़्यादा जाते हैं, पर उस नतीजे तक पहुँचने के प्रोसेस पे नहीं जाते हैं कि हुँ। कैसे अच्छा होगा? कैसे हम उसे मना सकते हैं? कब किस टाइम पे उसके साथ बात करना अच्छा रहेगा? ये लोग नहीं पूछते हैं। अच्छा बताओ ज़रा वो अभी क्या सोच रहा है, अभी क्या सोच रही है? वो मेरे बारे में याद कर रही होगी क्या? क्या मतलब बनता है इस चीज़ का? ये तो राइट। सिर्फ़ दिल की तसल्ली देने वाले सवाल हैं और एस्ट्रोलॉजर भी इस चीज़ को एंटरटेन करता है बिकॉज़ उसे पैसे बनाने हैं। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है जैसे कि आपने बताया। अब स्पेल्स का भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में आ चुका है कि स्पेल करा लो, आपके रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा, मनी फ्लो ठीक हो जाएगा। तो क्या स्पेल सच में काम करता है? देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, पुराने ज़माने में देवी-देवताओं से संपर्क करने के लिए और उनसे अपने अपने लिए आशीर्वाद माँगने के लिए हवन और यज्ञ कराए जाते थे। जी, बिल्कुल। जैसे कि अगर किसी ज़माने में किसी राज्य में बारिश नहीं हो रही होती थी, तो हवन और यज्ञ करा करके अग्नि देव से ये प्रार्थना की जाती थी कि हे देवी-देवता, इस अग्नि में डाले हुए हविष्य का इस्तेमाल करके, इसका भक्षण करके हमें प्रसन्न होने मतलब हम पे प्रसन्नता दिखाओ अपनी और हमें हम पे अपनी कृपा दिखाओ। तो उसी तरीके से अग्नि से किसी भी तरह के मैनिफेस्टेशन को माँगा जाता है। तो स्पेल्स में बेसिकली कैंडल स्पेल्स जो होती हैं, खास करके सिर्फ़ जो कैंडल्स के साथ की जाती हैं, उसमें भी अग्नि का ही इस्तेमाल होता है और अग्नि में भी हम किसी प्रकार का हविष्य प्रदान करते हैं। मतलब हम हुँ। उसमें हर्ब्स लगाते हैं, हम उसमें ऑयल्स लगाते हैं, हम उसपे कोई ना कोई ऑफरिंग लगाते हैं, हम अपनी इंटेंशन लगाते हैं। तो बेसिकली हम अग्नि देवता से ही माँगने का काम कर रहे हैं। भले ही ये स्पेल्स की सारी जानकारी पश्चिमी देश से आई है, पर भारतीय सनातन संस्कृति में इसको यज्ञ का नाम दिया गया है। एक तरह हुँ। का छोटा मिनिएचर यज्ञ ही है जो हम करते हैं और बेशक इसकी एनर्जी अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देती है, करने वाले के इंटेंशन पे डिपेंड करता है। बिल्कुल, मतलब वो करने वाला ठीक होना चाहिए। अगर किसी एस्ट्रोलॉजर ने किसी यूज़र के साथ फ्रॉड कर दिया, उस केस में क्या यूज़र क्लेम कर सकता है? अम, कंज्यूमर राइट्स के तहत यूज़र के पास फुल लीगल राइट है कि वो लीगल प्रोसीजर्स में आगे बढ़ सके, बट सबसे बड़ा गौर करने वाला मुद्दा यहाँ पे ये है कि फँसता एस्ट्रोलॉजर है। वो कंपनी की गाइडलाइंस को फ़ॉलो करते हुए अपने आप को ज़्यादा सीमित करके रखा हुआ है। उसके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है यूज़र को डील करने के लिए। पर अगर गलती से किसी कारणवश अगर यूज़र के साथ कुछ भी घटित हो जाता है, कोई भी अनहोनी हो जाती है, जिसका खामियाज़ा एस्ट्रोलॉजर को ही भुगतना पड़ता है। हुँ। कंपनी इसमें अपना हाथ पीछे खींच लेती है। तो एक बार को कंपनी को भी ये सोचना चाहिए कि जब आप ही के दिए हुए गाइडलाइन से एस्ट्रोलॉजर काम कर रहा है, तो ज़िम्मेदारी आप अपने ऊपर क्यों नहीं लेते? एस्ट्रोलॉजर के ऊपर क्यों डाल देते हो? बेशक एस्ट्रोलॉजर ने कुछ नहीं कहा होगा, कुछ नहीं बताया होगा या ज़्यादा बता दिया होगा, पर इस चीज़ पे रोक भी तो कंपनी ही लगाती है ना कि कितना बात करना है, कैसे बात करना है, हुँ। आधा-अधूरा ही क्यों बताना है, मैनिपुलेटिव वे में क्यों बताना है, सच क्यों पूरा नहीं बताना है। तो कहीं न कहीं तो एस्ट्रोलॉजर के हाथ बंधे हुए हैं और इस चीज़ पे बिल्कुल। ज़िम्मेदारी कंपनी को उठाना चाहिए, जो नहीं उठाती।